अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दाल एक ऐसी डिश है जो कि घर पर तैयार की जाती है और इसे बहुत सिंपल समझा जाता है, लेकिन ये अगर सही से बनाई जाए तो ये गोश्त से भी ज्यादा मजेदार बनती है। और जिस तरह से ये रेस्टोरेंट्स में तैयार की जाती है वैसे ही घर पर तैयार होती नहीं है। तो मैं आज आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप होटल जैसी दाल घर पर बना सकते हैं। बहुत मजेदार तैयार होती है और इसे बनाना भी इंतहाई आसान है। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड किया और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ वो हम 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे और इसे हल्का सा हमने सिर्फ फ्राई करना है। इसके साथ देखिए चिकन ऐड कर रहा हूँ। ये सिर्फ 100 ग्राम चिकन है, बोनलेस, और वो भी छोटे छोटे हमने पीसेस किए हुए हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ने वाला है। जो आप होटलों पे दाल खाते हैं उसमें जो जो मुख्तलिफ सालन उनके पास मौजूद होते हैं वो सारे ऐड करते हैं जिससे उसका जायका बनता है। तो इसीलिए हमने चिकन ऐड किया है, इससे हम टेस्ट को बैलेंस करने वाले हैं। तो ये देखिए चिकन को फ्राई किया। आधा जो खाने का चम्मच है जीरा इसमें ऐड कर देंगे। सिंपल मूंग और मसर की ये दाल है जिसे हम तैयार करेंगे, लेकिन ये बहुत जबरदस्त बनेगी। एक दफा आप इस रेसिपी के साथ भी बना के देखिएगा। इसके बाद इसमें टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, बारीक उन्हें काटा है और इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ बाकी चीजें भी ऐड करेंगे, लेकिन हमने इसका मसाला नहीं भूनना। हरी मिर्च 2 से 3 जिस तरह से मोटी मोटी काट के वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद जो स्पाइसेस हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर आधा आधा खाने का चम्मच, नमक भी आधा खाने का चम्मच ऐड किया है, धनिया पाउडर और हल्दी ये देखिए इसमें थोड़ी ज्यादा जाएगी, आधा खाने का चम्मच ऐड किया, गरम मसाला भी आधा खाने का चम्मच, और सबसे स्पेशल चिकन पाउडर और चिकन क्यूब इसमें मैंने ऐड की है। ये जो चीजें हैं ये स्पेशली ऐड की जाती हैं इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। तो मसाला हम बिल्कुल भूनेंगे नहीं, बस इन चीजों को मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर देंगे। जिस तरह से घर में सिंपल दाल तैयार की जाती है उसी तरह से करेंगे, लेकिन जो इसमें चीजें ऐड की हैं उससे टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाएगा। दाल मैंने यहाँ पे 1 प्याली ली है मूंग की और आधी प्याली ली है मसर की। ये आप अपने जरूरत के मुताबिक ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। भिगो के बिल्कुल नहीं रखनी, मैं भिगो के नहीं रखता। ये देखिए सिर्फ सिर्फ इसे हम धोएंगे और इसमें यूज कर लेंगे। तो दालों को यहाँ पे हमने धो लिया है और इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो हम इसमें पानी मजीद ऐड कर देंगे, ये देखिए एक दफा आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ पे। और इसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है। इसके बाद एक और इसमें ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, इससे आपकी दाल बहुत मजेदार बनेगी। पानी आपने इतना रखना है कि बस दाल से थोड़ा सा ऊपर हो और कवर करके पकाया है। देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद अब पानी इसका यहाँ पे खुश्क हो गया। दोबारा पानी इसमें गर्म करके ऐड करना है। इसी तरह से ये होटलों में ऐड किया जाता है, नहीं तो ये दाल सख्त हो सकती है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। तो ये देखिए यहाँ मिक्स किया, कुछ लहसुन के कुछ टुकड़े हैं मैं ये इसमें ऐड करूंगा। मुझे लहसुन दाल में बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए दाल को मिक्स करेंगे, दोबारा से इसे कवर कर देंगे मजीद 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। जब मीडियम फ्लेम पे दोबारा आप खोलेंगे तो आई होप दाल पक भी चुकी होगी और गल भी चुकी होगी। तो ये देखिए दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आप दाल को चेक कर लें। तो ये देखिए दाल हमारी यहाँ पे पक चुकी है। अगर इसे आप मजीद नरम करना चाह रहे हैं तो रख लें 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए अब इसकी लुक चेंज हो गई है। दाल का जो ऊपर पानी है वो भी चेंज हो गया, उसका कलर। दाल बिल्कुल यहाँ पे गल गई है और इसके बाद हम यहाँ फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे, लो कर देंगे। ये देखिए ये पानी आपने खुश्क करना है अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना आप पानी दाल में रखना चाह रहे हैं। तो ये देखिए दाल का जो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तड़का है। ये देखिए दाल की आप लुक चेक करें, माशाल्लाह। अभी ये सिंपल दाल है, जो होटलों पे दाल भी तड़का लगा के दी जाती है। जितनी देर में तड़का तैयार होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दाल की लुक आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह। इसे आप बगैर तड़के के भी खाएंगे तो बहुत मजेदार बनी है। तो ये दाल की लुक चेक कीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको चिकन के चंक्स भी नजर आ रहे होंगे जो कि बहुत ज्यादा इसमें टेस्टी लगते हैं। चलिए फिर तड़का तैयार कर। हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है और इसके अंदर सबसे पहले प्याज जाएगी। ये देखिए एक मीडियम साइज की प्याज है, उसे हम फ्राई करेंगे। हमने ज्यादा डार्क ब्राउन इसमें नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर लेके आएंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, लाइट सा इस पे कलर आना शुरू हो गया है। तड़का आपकी मर्जी का हो सकता है, जो चीज आप ऐड करना चाहें। वैसे इसमें मैं मुख्तलिफ चीजें ऐड करूंगा। उसमें सबसे पहले ये देखिए टमाटर है, हरी मिर्च, गोल मिर्च और लहसुन, बस ये चीजें जाएंगी। और इसमें थोड़ा सा कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा ऐड करूंगा, जो कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देगा। दाल पे कलर बहुत जबरदस्त आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जो हमारा तड़का है वो तैयार हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च के साथ इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं या लाल मिर्च सिंपल डाल दें। तो ये तड़का हमारा रेडी है, ये हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। इससे जो दाल को वैसे भी बहुत ज्यादा जायका भी मिलेगा और इस जो लुक है वो भी चेंज हो जाएगी। तो दाल हमारी तैयार है। जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दाल आप बनाते ही होंगे, लेकिन इस रेसिपी के साथ बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इंतहाई आसान भी है, कोई इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, बड़ी आसानी से आप तैयार कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी रमजान की बाकी रेसिपीज भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।